मकर राशि वालों, नंगे पीर और किले पे घर, इस गरीब की सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। धन दौलत शोहरत ये हर किसी के नसीब में नहीं होती। कभी कभी ऐसा लगता है कि ऊपर वाले की तराजू जो तोलक है वो उल्टी होती है। एक एक इंसान के जीवन में तो भर भर के दौलत दे देगा, भर भर के खुशियां दे देगा, भर भर के उसके जीवन में उसको जरूरत भी नहीं है तो भी उसके जीवन में भर भर के दौलत शौहरत खुशियां दे देगा, और एक एक इंसान को तरसा देगा। जिसको जरूरत है रुपए पैसों की उसके हाथ खाली रहते हैं, वो मेहनत कर करके परेशान है, मगर 2 जून की रोटी जुटाना बहुत मुश्किल होती है। और एक एक इंसान के पास इतना पैसा आता है, इतना पैसा आता है कि वो खर्च कर करके परेशान हो जाता है और वो रुपए पैसे को खर्च नहीं कर पाता है। तो क्या मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, ये न्याय है? आज मैं बात करूंगा कि नंगे पीर किले पे घर। जब इस दुनिया में इंसान इंसान की नहीं सुनता, घर का माहौल राजनीति वाला हो जाता है, जिंदगी के काम 99 पे आके फिर 1 पे आ जाते हैं, तो उस इंसान की एक ही व्यक्ति सुनता है, वो है श्री महाकाल। शनि राहु केतु के रूप में श्री महाकाल के दरबार में उनकी सुनवाई होती है। आज मैं बात करूंगा कि मार्च सन 2026 से लेके और जून सन 2026 तक का समय मकर राशि वालों के जीवन में कैसा जाने वाला है। मकर राशि वाले जो कि शनि के प्रधान राशि वाले होते हैं, ये लोग मेहनती होते हैं, ये लोग कर्मठ वाले होते हैं, ये लोग अपने दृढ़ निश्चय को एक बार ठान लें तो उसे पूरा करके ही रहते हैं। इनका जो धर्म है वो क्या है, कर्म के नाम पर ही धर्म है, यानी कर्म ही पूजा है, कर्म ही उपासना है, कर्म ही ईश्वर की भक्ति है। ये कर्म से पीछे नहीं हटते, ये कामों को नहीं टालते, ये ईमानदारी ऑनेस्टी से काम करते हैं, मगर फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद में कभी कभी इनको सफलता नहीं मिलती। मगर मित्रों, समय एक सा नहीं रहता है, बदलता है, जिंदगी बदलती है, दौर बदलता है, ग्रहों की जो है चाल बदलती है। 2 मार्च सन 2026 से जो आपके लगन के स्वामी शनि हैं वो इस समय तीसरे घर में बैठे हैं, और जो शुक्र हैं वो 2 मार्च सन 2026 से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो शनि शुक्र की युति बनेगी। ये शनि शुक्र की युति लक्ष्मी योग बनाएगी। दरिद्रता को खत्म करने वाला एक ही राजयोग होता है, वो है शनि शुक्र का राजयोग। शनि क्या है, स्लो प्लेनेट है। शनि मंदा हो जाता है, कामों को अटका देता है। जो आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, कोई भी आप काम करते हैं, उसमें अगर स्लोनेस है तो वो स्लोनेस शनि की है, और शनि की स्लोनेस उनका जो परम मित्र है वो शुक्र ही दूर कर सकता है। तो लंबे समय के बाद, वर्षों बाद ये राजयोग बनने जा रहा है। 2 मार्च सन 2026 से शनि शुक्र की युति आपके तीसरे घर में, पराक्रम के घर में बनेगी, मेहनत के घर में बनेगी, और सम सप्तक दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेगी। मकर राशि वालों की कहानी विचित्र है। उनके ऊपर 7.5 नहीं चल रही, उनके ऊपर शनि की ढैया नहीं चल रही, फिर भी ये साल सन 2026 लगा है, और उसके जो 2 माह निकले हैं उसमें जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। चिंताएं अभी भी बनी हुई हैं। आगे आने वाले जो 10 माह हैं वो ये सोच रहे हैं कैसे रहेंगे, उनकी नौकरी में बदलाव होगा कि नहीं होगा, उनकी एजुकेशन में उनको अच्छे मार्क्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि 10th और 12th के एग्ज़ाम, बोर्ड के एग्ज़ाम आएंगे, कंपटीशन के एग्ज़ाम भी चालू हो जाएंगे। अगर आप सिविल से सर्विसेज कोई परीक्षा दे रहे हैं, या आप राजनीति में जाना चाहते हैं, कोई नया व्यापार खोलना चाहते हैं, कोई नई जॉब चाहते हैं, ये सब मसले बने हुए हैं, और वो यही सोच रहे हैं कि अब आगे होगा क्या। तो मेरे प्रिय भाई बंधुओं, मेरे मित्रों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 मार्च सन 2026 से लेके जून सन 2026 तक का समय बहुत ही शानदार रहेगा। उसका कारण यही है कि सबसे पहले तो शुक्र मीन राशि में जब 2 मार्च सन 2026 से सुबह के 7:44 पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये उच्च के हो जाएंगे। वहां शनि बैठे हुए हैं, तो शनि शुक्र की युति लक्ष्मी योग बनाएगी। उसके बाद 11 मार्च सन 2026 से
देवगुरु बृहस्पति जो आपके छठे भाव में बैठे हुए हैं वो काफी समय से अतिचारी होकर वक्री अवस्था में चल रहे हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति को धन, कुटुंब, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, शादी विवाह, संतान का रूप, जो संतान होती है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले देवगुरु बृहस्पति होते हैं। 5 भाव के कारक होते हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल ग्रह है, बड़ा ग्रह है। जब धन दौलत देने पे आता है तो व्यक्ति को लाखों करोड़ों अरबों की दौलत दे देता है। और जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होते हैं या अतिचारी होते हैं, शत्रु ग्रह के संग युति बनाते हैं, तो इनकी अशुभता भी देखी गई है, जिसमें भिन्न भिन्न तरीके की परेशानियां आती हैं। धन संकट भी आता है, व्यक्ति के ऊपर कर्जा भी चढ़ जाता है। मगर 11 मार्च सन 2026 से जब ये पुनः वक्री से मार्गी होंगे तो मकर राशि वालों के जीवन में चांदी ही चांदी, सुख ही सुख, पुरानी परेशानियां खत्म होंगी। छठे भाव में बैठ के जब ये रोग, ऋण, शत्रु के स्थान में मार्गी होंगे तो पुराने से पुराना कर्जा आपके ऊपर से उतर जाएगा। नई नौकरी, अगर आप चाहते हैं, काफी समय से परेशान हैं और नौकरी को चेंज करना चाहते हैं, सैलरी कम मिल रही है पुरानी नौकरी में और चाहते हैं कि अच्छी सैलरी पे आपकी नौकरी लगे, तो 11 मार्च से लेके और जून सन 2026 तक का समय बहुत शानदार रहेगा। ये देवगुरु बृहस्पति की कृपा आएगी। शनि शुक्र की युति से लक्ष्मी योग बनेगा। नई नौकरी, नया व्यापार, उत्तम स्वास्थ्य, रोग, ऋण, शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। आपके जीवन में पुराने जो शत्रु हैं वो खुद ही चले जाएंगे। पैतृक संपत्ति आपके हक में आएगी और पुरानी परेशानियां, पुराने कर्जे, पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। चिंताएं खत्म होंगी। संतान से संबंधित भी जो भी चिंताएं आ रही हैं, चाहे उनके एजुकेशन को लेके, चाहे वो बोर्ड की परीक्षा में बैठे हुए हैं, चाहे उनकी जॉब को लेके, या संतान आपकी हुई नहीं है और आप चाहते कि नई संतान हो, तो जो भी परेशानी है संतान से संबंधित वो भी आपकी दूर होगी। मित्रों, क्योंकि आगे जब देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो 2 जून सन 2026 से ये जो है अपना फिर राशि परिवर्तन करेंगे और मार्गी होते हुए मिथुन राशि से निकल के और जो है फिर कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। तो इसलिए ही मैंने बताया कि 2 मार्च से और 2 जून सन 2026 तक का समय बहुत ही अच्छा रहेगा। नई सफलताओं को लेके आएगा। आपकी जो परेशानियां हैं, चाहे वो व्यापार को लेके हैं, स्वास्थ्य को लेके हैं, धन को लेके हैं, नौकरी को लेके हैं, एजुकेशन को लेके हैं, विदेश यात्राओं को लेके हैं, या घर में आपके कोई परिवार में शादी विवाह के कोई लायक है, भाई बहन आपके जो भी हैं, परिवार के कुटुंबजन और उनकी या आपकी संतान, आप शादी करना चाहते हैं तो शादी विवाह के भी योग बने हुए हैं आपके या आपके परिवार के। तो यहाँ ग्रहों की स्थितियाँ अच्छी हैं। जुट जाइए, समय को गंवाना नहीं है, समय को काम में लगाना है। निराशा, हताशा का समय भी खत्म होता है। जीवन में हर बार आपकी हार नहीं होगी। हर बार आप 99 से 1 पे नहीं आएंगे। हर बार आपका जो सर है वो झुकेगा नहीं। हर बार आपका सर उठेगा। हर बार आप 99 से 100 को भी क्रॉस करेंगे और हर बार आप जीवन में बड़ी सफलता भी प्राप्त करेंगे। कुछ ग्रह जब राजयोगों की युति बनाते हैं तो वो कुंडली को आपकी बूस्ट मारते हैं और वो आपको देते हैं। देखिए, गरीब का साथी कोई नहीं होता। गरीब का साथी ये समाज नहीं होता, ये दुनिया नहीं होती, कोई नहीं सुनता उसकी आवाज़ बुलंद होती है या मन की आवाज़ उसकी बुलंद होती है तो सिर्फ वो पीर साहब हैं जो श्री महाकाल के रूप में हैं, वही सुनते हैं। शनि राहु केतु का भी उन्हीं पे ही तोड़ है। शनि राहु केतु भी उनके सामने सर झुकाते हैं, उनके भक्त हैं। तो आप श्री महाकाल को पकड़ लीजिए और ये महाकाल ही आपकी पुकार सुनेंगे। आपके जो भी काम अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, प्रॉपर्टी से लेके या आपके घर में शादी विवाह से लेके या नौकरी से लेके व्यापार से लेके, इन 4 माह में आपके पूरे होंगे। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। अगर आपके जीवन में कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है तो आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।